गाइस, पहले मैंने वीडियो में बताया था कि मॉडर्न अलजेब्रा में कितने टॉपिक पढ़ने हैं और क्या ओवरव्यू बताया था मैंने। बताया था उसमें चार ग्रुप थ्योरी होती हैं। एक तो होती है ग्रुप थ्योरी, रिंग थ्योरी, फील्ड थ्योरी, मॉड्यूल थ्योरी। 4 थ्योरी बताई थी, जिसमें से आज मैं पढ़ाऊँगी ग्रुप थ्योरी के बारे में। ठीक है, या बताऊँगी। हम बता रहे हैं मॉडर्न अलजेब्रा में ग्रुप क्या होता है। ग्रुप होता है, इसकी डेफिनेशन है इफ़ जी बी एनी सेट, कोई सेट होगा तो उसे हम क्या कह सकते हैं, ग्रुप कह सकते हैं। लेकिन कब कह सकते हैं, सेट होना चाहिए वेल डिफाइन होना चाहिए, वेल डिफाइन कलेक्शन होना चाहिए ऑफ डिफरेंट ऑब्जेक्ट का। अब हम इसका एग्जांपल में लेते हैं, जैसे कि इसमें एग्जांपल ये दे रखा है। हम अपनी तरफ से एग्जांपल लेते हैं। अगर कोई टीचर है, हम उससे पूछे मैथ के स्टूडेंट आप में से कौन से स्टूडेंट हैं वो बहुत होशियार हैं, तो वो अपने स्टूडेंट बताएंगे। अब दूसरे टीचर के पास में जाएं हम, तो उनसे पूछें कि आपके यहाँ पे कौन से अच्छे स्टूडेंट हैं जो मैथ में स्कोर उनका अच्छा होता है, तो वो अपनी स्टूडेंट बताएंगे हैं। तो अलग है, तो डिफरेंट ऑब्जेक्ट, लेकिन डिफरेंट स्टूडेंट है, लेकिन सब अलग अलग हैं, डिफाइन नहीं कर पाएंगे कोई। अगर ऐसे ही इसमें अगर अल्फ़ाबेट, जैसे कि अब किसी बच्चे से या बड़े से या टीचर से पूछा जाए कि अल्फ़ाबेट के वॉवल्स क्या क्या हैं, तो वो यही बताएगा A E I O U। और हर एक व्यक्ति से यही पूछे तो वो यही देगा आंसर। तो ये वेल डिफाइन कलेक्शन है और डिफरेंट ऑब्जेक्ट हैं, क्योंकि डिफरेंट कैसे, ए है, बी, ए है, ई है, आई है, ओ है, यू है, सब डिफरेंट है। तो ये डिफरेंट भी है और वेल डिफाइंड भी कलेक्शन भी है। ठीक है, इसको ही हम क्या कहते हैं, सेट कहते हैं, और सेट को ही हम क्या कहते हैं, ग्रुप कहते हैं। ठीक है, अब इसमें ये इसको हम एक्सचेंज कर रहे हैं, इसका प्लेस एक्सचेंज कर रहे हैं। ई आगे रख दें, ए आगे, फिर ए के बाद में ए है, फिर ओ है, यू है, आई रख दें। इसका हम कर दें, अगर प्लेस चेंज करते हैं तो इसे हम क्या कहेंगे, टेबलेट मेथड कहेंगे या रोस्टर मेथड कहेंगे। ठीक है, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, एक्स सच दैट एक्स इज वॉवल सेट बुल्ड, इसे क्या कहेंगे, सेट बुल्ड मेथड या प्रॉपर्टी कहेंगे। ठीक है, अब बाइनरी ऑपरेशन क्या होते हैं। बाइनरी ऑपरेशंस को हम डिनोट करते हैं ओ से और स्टार से डिनोट करते हैं। ये स्टार थोड़ा जल्दी में हो गया, स्टार से डिनोट करते हैं। ठीक है, जैसे कि अब बाइनरी ऑपरेशंस क्या होते हैं, प्लस है, मल्टीप्लिकेशन है, और तुम्हारा माइनस है, सब्ट्रैक्ट है और डिवाइड है। ठीक है, देन जी कॉमा ओ एल्जेब्रिक स्ट्रक्चर है। इसको ओ का मतलब क्या है, ये बाइनरी ऑपरेशन है। हम यहाँ पे प्लस भी ले सकते हैं, मल्टीप्लिकेशन भी ले सकते हैं, डिवाइड भी ले सकते हैं, और मतलब ये बाइनरी ऑपरेशन है, इसे डिनोट ओ से किया है हमने। ठीक है, कहीं स्टार से होता है तो हमने यहाँ पे किससे किया है, ओ से डिनोट किया है। ये एल्जेब्रिक स्ट्रक्चर है। लेकिन ये अब ग्रुप कब होगा, जब ये 4 प्रॉपर्टी होल्ड करेगा, तब इसे हम क्या कहेंगे, ग्रुप कहेंगे। ठीक है, पहली प्रॉपर्टी होल्ड कर रहा है तो हम, जैसे पहली प्रॉपर्टी क्या है, क्लोजर, सेकंड है एसोसिएटिव, थर्ड है आइडेंटिटी, फोर्थ है इनवर्स। ठीक है, अगर पहली प्रॉपर्टी क्या थी हमारे, ए कॉमा बी बिलोंग करता है जी में, तो एक ए ओ बी बिलोंग करेगा जी में। ऑपरेटर, अगर हम ऑपरेटर को प्लस ले रहे हैं, ए को ए इक्वल टू 1 ले लिया, बी इक्वल टू 2 ले लिया। अगर हम ऑपरेटर क्या ले रहे हैं, ओ इक्वल टू क्या ले रहे हैं, प्लस, तो अब हम इसको करेंगे 1 + 2 बिलोंग करेगा जी में, जी इक्वल टू 1 2 3 डैश। ठीक है, तो 1 और 2 कितना हुआ, 3 बिलोंग कर रहा है जी में। हाँ, इसमें जी बिलोंग कर रहा है, तो इसे हम क्या कहेंगे, क्लोजर है, क्लोजर प्रॉपर्टी होल्ड कर रहा है। ऐसे ही एसोसिएटिव प्रॉपर्टी है। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी क्या कहती है, ए कॉमा बी कॉमा सी बिलोंग करता है जी में, देन कब करेगा, ए ओ बी कोष्टक में बी ओ सी बराबर होगा कोष्टक में ए ओ बी कोष्टक क्लोज ओ सी के, मतलब कि ब्रैकेट चेंज भी हो जाए लेकिन बराबर ही आंसर आए, तो हम उसे क्या कहेंगे, एसोसिएटिव। ठीक है, अब आता है तुम्हारा आइडेंटिटी। आइडेंटिटी क्या कहती है, अगर ए ओ ई इक्वल टू ए है, तो ई ओ ए भी इक्वल टू ए आना चाहिए, और ए बिलोंग करना चाहिए जी में, और ई भी बिलोंग करना चाहिए जी में। तो ई क्या है, यहाँ पे आइडेंटिटी है। अब इधर देखो, अगर
हमारा ऑपरेटर मल्टीप्लिकेशन है, ठीक है, तो उसके लिए आइडेंटिटी 1 आएगी। आइडेंटिटी कितनी होगी 1। अगर कोई ऑपरेशन प्लस है तो आइडेंटिटी कितनी आएगी 0, ठीक है। हम जैसे कि अब ए को हम मान रहे हैं 1, तो आइडेंटिटी हमने ऑपरेशन क्या लिया, प्लस ले लिया ऑपरेशंस, ठीक है, ऑपरेशन प्लस लिया और आइडेंटिटी हम क्या मानेंगे, तब हम मानेंगे 0, तो हमारा 1 आएगा। अगर 0 + 1 करेंगे तो भी हमारा 1 आएगा। तो ये होल्ड कर रहा है जी में, ठीक है, दोनों इक्वल टू आ रहे हैं। अगर वही हम ले लें यहाँ पे, हम लेते हैं यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन ऑपरेशंस, ठीक है, मल्टीप्लिकेशन ऑपरेशन लेते हैं तो हमने माना 1 मल्टीप्लिकेशन, यहाँ मान लेते हैं हम 3, ए इक्वल टू 3 मान लेते हैं, तो ए मल्टीप्लिकेशन 1 मल्टीप्लिकेशन 3 बराबर 3 ही आएगा। तो ये हमारी प्रॉपर्टी होल्ड कर रहा है, आइडेंटिटी, ठीक है। ये मेन पॉइंट है, इनको याद रखना। अगर हम किसी का मल्टीप्लिकेशन करते हैं तो आइडेंटिटी हमारी 1 होगी, अगर प्लस करते हैं तो आइडेंटिटी 0 लेनी होगी हमें, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट नोट्स हैं, इन्हें याद कर लेना। फिर आता है इनवर्स ऑफ एवरी एलिमेंट एग्जिस्ट इन जी। इसमें ए कॉमा बी बिलोंग करता है जी में, तो ए और बी बराबर ई के होना चाहिए, मतलब कि आइडेंटिटी ही आनी चाहिए। जैसे कि अब इसका एग्जाम्पल लेते हैं हम इनवर्स का, तो जैसे कि अब प्लस ऑपरेशन जी ये ले रखे हैं 0, ठीक है, तो माइनस प्लस के 2 और प्लस इनवर्स है इसका, इनका 2 का देखो जी तो गलत हो गया, सॉरी, हमने 2 लिया और 2 का इनवर्स क्या होता है, मल्टीप्लिकेशन लें या मल्टीप्लिकेशन लेते हैं, और ऑपरेशन क्या हमारा मल्टीप्लिकेशन। अगर 2 ले लें, 2 का इन्वर्स क्या होगा 1/2 होगा, इसको करेंगे तो कितना आएगा हमारा 1 आएगा, तो आइडेंटिटी ही आ रहा है, तो ये इन्वर्स भी होल्ड कर रहा है। अगर जब ये चारों प्रॉपर्टी होल्ड करे, ये जब चारों प्रॉपर्टी होल्ड करे तो हम उसे ग्रुप कह सकते हैं, ठीक है।